नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। हर स्टेप क्लियर होगा, इसलिए वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिएगा। मैं हूं आर एस पाठक। शुरू करते हैं चैप्टर 9 एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे साइन थीटा का फार्मूला, कॉस थीटा का फार्मूला, टेन थीटा का फार्मूला ऑलरेडी बता चुके हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। The distance between the foot of the tree to the point where the top touching the ground is 8 meter. Find the height of the tree. अब इसको समझा दें, पहले फिगर से समझा देंगे, उसके बाद से देखो फिगर कैसे बनाएंगे। मान लो यहां से यहां तक एक ट्री है, पेड़ है, ए से बी तक एक पेड़ है, पेड़ खड़ा है, सीधा पेड़ है। अब आंधी आ गया, आंधी आने से क्या हो गया, ये पेड़ टूट गया, यहां से टूट गया, यहां से पेड़ टूट गया। तो इतना पोर्शन जो है पेड़, यहां से यहां तक पेड़ था, इतना ऊंचा पेड़ था। मान लो इसकी हाइट जो है यहां से यहां तक यक्स है और यहां से यहां तक यच है, मतलब है यक्स प्लस यच। टोटल हाइट यहां लिख लेंगे, टोटल हाइट यच प्लस यक्स। किसका टोटल हाइट है? ट्री का, पेड़ का। पेड़ यहां से यहां तक इतना हाइट था। अब यह पेड़ जो है आंधी आ गया, टूट गया। टूट जाने के बाद क्या हो जाएगा, इतना पोर्शन जो है, इतना पोर्शन टूट करके गिर गया नीचे, टूट करके ये इतना पोर्शन गिर गया नीचे, लटक गया, यहां पर आ गया। ये इतना पोर्शन जो यच है, ये पोर्शन यहां से यहां तक, ये टूट करके यहां से यहां तक आकर के ये लटक गया, पेड़ जमीन से लटक गया। तो यह यच पोर्शन है, तो यह भी यच ही हो जाएगा, यह भी यच हो जाएगा। और ये जो टूटा हुआ पोर्शन है, ये अब जब टूट गया पोर्शन तो ये लटक गया, ये आकर के जमीन के साथ में टच हो गया और ये यहां से यहां तक ऐसे लटक गया। और कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। 30 डिग्री का एंगल लिखा हुआ है, 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। टॉप था ट्री का, ये टॉप था, ये जो है अब जमीन पर आ गया, तो अब ये जमीन को टच कर रहा है। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 8 मीटर, मतलब है कि 8 मीटर ग्राउंड से, देखो ग्राउंड, यह ग्राउंड टचेज द ग्राउंड, जमीन को यहां से टच कर रहा है, जमीन पर आ गया। ये जो टॉप पर था वो जब टूट गया, आंधी के आने की वजह से टूट गया, तो ये जमीन पर आ गया। तो अब ये जो जमीन है, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस है 8 मीटर। ठीक है, 8 मीटर डिस्टेंस है ये। थर्टी डिग्री का एंगल बना रहा है। तो बताना क्या है, हाइट ऑफ द ट्री, मतलब हाइट ऑफ द ट्री मतलब क्या है, यहां से यहां तक टोटल हाइट है। तो आपको बताना है यच प्लस यक्स, ये टोटल हाइट है, यही आपको बताना है। तो ये जो जमीन है, ये पेड़ है, तो पेड़ और जमीन के बीच का एंगल 90 डिग्री का होगा। ये 90 डिग्री कंफर्म हो गया। यह यच था, तो जब सीधा पेड़ था तो यच था, जब टूट गया तो यही हाइट जो है अब यहां आ गया, तो यह यच हो गया। तो आपको क्या क्या पता है? 8 पता है, यक्स पता नहीं है, यच पता नहीं है, ये आपको निकालना है। दोनों जब निकाल लेंगे तब हम ये वैल्यू यच और यक्स दोनों को ऐड करेंगे तो हमको टोटल हाइट आ जाएगा। हाइट ऑफ द ट्री बताना है। तो पहले करते हैं क्या, देखो 30 डिग्री है, यह 8 है, यह यक्स है, तो पहले हम निकालते हैं tan 30 डिग्री से। क्यों 10 लगाएंगे? क्योंकि P और B, tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये परपेंडिकुलर है, यह बेस है, तो हम लगाएंगे tan 30 डिग्री का फार्मूला, tan
30 डिग्री का फार्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यह परपेंडिकुलर है x और बेस क्या है 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। tan 30 डिग्री की वैल्यू होता है 1/√3, 1/√3 इक्वल टू x/8। अब इसको हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x से √3 में करेंगे, x √3 हो जाएगा, और इधर 8 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 8 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गया 8/√3। x की वैल्यू हमको पता चल गया, x की वैल्यू पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, हमको x निकल गया है, एक पार्ट अभी निकालना है h। जब x की वैल्यू निकल चुका है, h की वैल्यू भी निकालना है, तो दोनों को ऐड कर देंगे तो हमको टोटल हाइट h और h दोनों का निकल जाएगा, x प्लस h निकल जाएगा। तो अभी h निकालना बाकी है। h कैसे निकालेंगे? अब h किस में आएगा? अब हमको h निकालना है। h निकालने के लिए यह h है और यह 8 पता है, तो h क्या है? 90 के अपोजिट साइड है, ये है हाइपोटेन्यूज और ये है बेस। तो बेस और हाइपोटेन्यूज किस में आता है? कॉस में आता है। कॉस का फार्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अब हम कॉस का फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। आप जब देखोगे कौन कौन सा वैल्यू दिया, उसी हिसाब से आप साइन का, कॉस का, टैन का फार्मूला लगाओगे। लेकिन इसके पहले टैन, कॉस और साइन का फार्मूला अच्छी तरह से याद होना चाहिए बेटा। तो हम क्या करने जा रहे हैं? कॉस का फार्मूला लगाएंगे। क्यों कॉस का फार्मूला लगाएंगे? क्योंकि यह बेस है और यह हाइपोटेन्यूज है, तो कॉस का फार्मूला लगाएंगे। तो फिर लिख रहे कॉस 30 डिग्री इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस b/h। बेस कितना है? 8 है। हाइपोटेन्यूज कितना है? h है, ठीक है। अब cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? cos 30 डिग्री की वैल्यू √3/2 इक्वल टू 8/h। तो h की वैल्यू आ गया h इंटू √3 इक्वल टू 8 इंटू 2 16। तो इधर 16 आ जाएगा। अब हम h की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। h की वैल्यू 16/√3। h की वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है, h की वैल्यू पता चल गया, तो टोटल हाइट हम निकाल सकते हैं। दोनों को ऐड कर लेंगे, टोटल हाइट इक्वल टू x प्लस h। x कितना है? यहां देखो 8/√3, तो 8/√3 प्लस ये 16/√3, √3 एलसीएम बन गया। इसको ऐड कर लेंगे, 24 हो जाएगा। 16 प्लस 8 24। अब आप √ नीचे नहीं होता है, इसको रेशनलाइज करते हैं। यह √3 इरेशनल नंबर है, तो हम इसको रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज करने के लिए क्या होगा? √3 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, √3 से नीचे और √3 से ऊपर। ये √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट ये हो जाएगा 3। √3 और नीचे हो जाएगा 3 मीटर। आंसर मीटर में आएगा। तो 3 8 जा 24, तो 8 बार में कट गया, 8/√3 मीटर। तो हाइट आ गया, टोटल हाइट 8/√3 मीटर। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में नहीं आएगा तो एक बार वीडियो और देख लेना, समझ में आ जाएगा।
तो भी नहीं आया तो एक बार और वीडियो देख सकते। जितना बार वीडियो देखोगे उतना ही आपका इम्प्रूवमेंट होता जाएगा, अच्छी तरह से समझ में आता जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको आएगा नहीं।